अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सॉल्व्ड एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस सीएसएस सेट नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने सीएसएस के एक ऐसे पेपर का चुनाव किया है जिसमें पॉलिटिकल साइंस से रेलिवेंट जो है 10 क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो आप देख रखे हैं पॉलिटिकल साइंस सॉल्व्ड एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर सीएसएस सेट नंबर 6। तो आइए इसका बिला तखीर आगाज़ करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल? द फर्स्ट ऑप्शन इज़ कार्ल मार्क्स, सेकंड ऑप्शन इज़ लेनिन, द थर्ड ऑप्शन इज़ माओ एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, दास कैपिटल is the famous work of Karl Marx. Das Kapital is the famous work of Karl Marx. The correct option is Karl Marx. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है ए वॉलंटरी यूनियन ऑफ सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स इज कॉल्ड फेडरेशन, कन्फेडरेशन, यूनिटरी स्टेट, नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना ये है a voluntary union of sovereign and independent states is called, the first option is federation, second option is confederation, third option is unitary state, and fourth and last option is none of these. The correct answer is confederation. खुद मुख्तार और आज़ाद जो स्टेट्स होती हैं, जो सॉवरन स्टेट्स होती हैं, उनका रज़ा कराना जो इत्तेहाद होता है, वॉलंटरी यूनियन जो उनकी होती है, रज़ा कराना उनके दरमियान जो अलाइंस होता है उसको कन्फेडरेशन कहते हैं। कन्फेडरेशन जो है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार यानी सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होती हैं, बेसिकली उनका यूनियन होता है। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें जो हैं वो अपने मुश्तरका दिफा के लिए जो है अमूमन जो है अलाइंस कर लेती हैं, और उनके आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतों का वो जो अलाइंस होता है वो टेम्परेरी अलाइंस होता है, वो परमानेंट अलाइंस नहीं होता। कोई रियासत जब चाहे उससे अलग हो सकती है और जब चाहे उसमें शामिल हो सकती है, तो उस अलाइंस को जो है कन्फेडरेशन कहा जाता है। जैसे अमेरिका ने जो है जब ब्रिटिश अम्पायर से आज़ादी हासिल की थी, बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी, तो वो जो 13 रियासतें थीं जिन्होंने अमेरिकन जो बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी, तो इन 13 रियासतों ने जो है एक कन्फेडरेशन कैम कर ली थी, लेकिन वो कन्फेडरेशन जो है वो कामयाब ना हो सकी और फिर अमेरिका जो है उसने दोबारा जो है वो फेडरेशन कैम कर ली थी। तो कन्फेडरेशन जो है ये बेसिकली आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और जो सॉवरन स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान कैम होने वाला एक इत्तेहाद होता है। जबकि फेडरेशन जो होती है, फेडरेशन के अंदर जो इकाइयाँ शामिल होती हैं, जो यूनिट शामिल होते हैं, वो सॉवरन नहीं होते, ना इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पास सॉवरेनिटी नहीं होती, तो वो अपनी सॉवरेनिटी जो है वो वफाक के सुपुर्द कर देती हैं। तो जब कोई इकाई फेडरेशन में शामिल हो जाती है तो उसको अलग होने की इजाज़त नहीं होती, तो आम हालात के अंदर जो है वो अलग नहीं हो सकती। लेकिन कन्फेडरेशन में कोई रियासत जब चाहे अलग हो सकती है, जब चाहे शामिल हो सकती है। तो जो कन्फेडरेशन में शामिल स्टेट होगी उसके लिए वो इंडिपेंडेंट होती है, सॉवरन होती है। लेकिन जो फेडरेशन में शामिल होगी उसके पास ना तो सॉवरेनिटी होती है, ना वो खुद मुख्तार होती है। तो जो कन्फेडरेशन के जो इकाइयाँ हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, फेडरेशन की इकाइयाँ जो हैं इंडिपेंडेंट नहीं होती। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑथर ऑफ द बुक लिविएथन इज थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो एंड नन ऑफ दीज। बहुत मशहूर क्वेश्चन है, कई बार इम्तिहान का हिस्सा बन चुका है। लिविएथन इज़ द फेमस वर्क ऑफ थॉमस हॉब्स। लिविएथन इज़ द फेमस वर्क ऑफ थॉमस हॉब्स। ये एक और इनके बारे में आप बात याद रख सकते हैं। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो जो हैं इनको सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट भी कहते हैं। ये तीनों वो सियासी मुफक्कर हैं जिन्होंने सोशल कंट्रैक्ट पेश किया था, तो इन तीनों को जो है सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट इन इस्लाम। किताब का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट इन इस्लाम, इज़ रिटन बाय। तो ये किताब जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट इन इस्लाम इज़ रिटन बाय अल्लामा इकबाल, मौलाना मजरुद्दीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। The correct answer is
अल्लामा इकबाल। Reconstruction of religion thought in Islam is written by अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल इज़ द करेक्ट आंसर। एंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी किताब के बारे में है। द ऑथर ऑफ द बुक द स्टेट्समैन इज़ एरिस्टोटल, मैकियावेली, प्लेटो एंड नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज़ प्लेटो। प्लेटो जो है उसकी 3 मशहूर किताबें हैं, द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन। तो सबसे जो उसकी मशहूर किताब है, फेमस बुक है, रिनाउंड जो उसकी काम है वो है द रिपब्लिक। लेकिन इसके अलावा जो है द लॉज को भी बड़ी मकबूलियत हासिल है और द स्टेट्समैन को भी बड़ी मकबूलियत हासिल है। द ऑथर ऑफ द बुक द स्टेट्समैन इज़ प्लेटो। तो प्लेटो जो है वो इस किताब का मुसन्नफ़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉड इज़ डेड। God is dead is widely quoted statement made by the German philosopher Friedrich Nietzsche और हेगल। दोनों जो है वो जर्मन फिलासफर हैं। फ्रेडरिक नेत्शे भी जर्मन है और हेगल का तल्लुक भी जर्मनी के साथ है। आपने बताना ये है कि ये कोटेशन है, एक बात है, गॉड इज़ डेड। गॉड इज़ डेड जो है ये किस, इन दोनों में से किस जो कौन सा फिलासफर है जिससे बात जो है मनसूब की जाती है। गॉड इज़ डेड इज़ वाइडली कोटेड स्टेटमेंट मेड बाय द जर्मन फिलासफर। द करेक्ट आंसर इज़ फ्रेडरिक नेत्शे। फ्रेडरिक नेत्शे जो है उससे ये बात मनसूब की जाती है कि उसने कहा था गॉड इज़ डेड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डिसोल्यूशन of Khilafat and the establishment of Grand National Assembly in Turkey was highly appreciated by Allama Iqbal, Maulana Shaukat Ali, Muhammad Ali Jinnah. The correct answer is Allama Iqbal. The dissolution of Khilafat and the establishment of Grand National Assembly in Turkey was highly appreciated by Allama Iqbal. तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। The author of the book Spirit of Islam is Sir Syed Ahmad Khan, Abul Kalam Azad, Syed Amir Ali, none of these. The correct answer is Syed Amir Ali. The author of the book Spirit of Islam is Syed Amir Ali. Syed Amir Ali is the author of the book The Spirit of Islam. And the 9th question is the concept of separation of powers was given by Montesquieu, Machiavelli, Bentham, none of these. The correct answer is Montesquieu. मॉन्टेस्क्यू जो है उसकी किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज और उसने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर जो है अपनी ये थ्योरी पेश की है, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है इसका ये 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। इसका एक हिस्सा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है। तो एक हिस्सा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कहलाता है और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कहलाता है। डी स्टूडेंट्स, जहाँ तक सेपरेशन ऑफ पावर्स का तल्लुक है तो इसका तल्लुक जो है वो है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो अपनी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर ये कहता है कि जो हुकूमत करने के अख्तियारात हैं जिनको इस्तेमाल करके हुकूमत की जाती है उन अख्तियारात को लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी के दरमियान जो है वो तकसीम कर देना चाहिए। इस तरह तकसीम कर देना चाहिए कि कोई इदारा दूसरे इदारे के ऊपर असरअंदाज जो है वो ना हो। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि कानून साजी के तमाम अख्तियारात जो हैं, जो लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं, उनको लेजिस्लेचर के सुपुर्द कर दिया जाए और जो कानून के निफाज के साथ जिनका तल्लुक है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जिनका तल्लुक है, तो उनको एग्जेक्टिव के सुपुर्द कर दिया जाए। और इंसाफ क्या होना चाहिए, जस्टिस जो प्रोवाइड करना है ये ज़िम्मेदारी जुडिशरी की हो। और जब जुडिशरी जो है वो इंसाफ कर रही हो तो एग्जेक्टिव या
लेजिस्लेचर को कोई ऐसी पावर ना हो कि वो जुडिशरी के ऊपर असरअंदाज हो सके। और इस तरह जो है जब लेजिस्लेचर जो है वो कानून साजी कर रही हो, लॉ मेकिंग कर रही हो, तो उस वक्त जो है जजेस को या एग्जेक्टिव को कोई ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो कानून साजी के ऊपर असरअंदाज हो सकें। तो ये जो थ्योरी है इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स को अगर आपने अमली शक्ल में देखना है तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफर्स was more admitted by the American founding fathers, and his thoughts on the importance of private property were reflected in the drafting and historical development of the American Constitution. The first option is John Locke, second is Hobbes, and third is Rousseau. The correct answer is Thomas Hobbes. Question दोबारा सुन लीजिएगा। Which of the political philosophers was more admitted by the American founding fathers, and his thoughts on the importance of private property were reflected in the drafting and historical development of the American Constitution? The correct option is John Locke. तो अमेरिकन आइन के ऊपर जॉन लॉक की जो फ़िलासफ़ी है, जो उसके जो नज़रियात हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हुई है। और यूँ नज़र आता है कि जैसे अमेरिकन जो फाउंडिंग फादर्स से इसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो है, तो उन्होंने बरह रास्त जो है वो जॉन लॉक की फ़िलासफ़ी से और मॉन्टेस्क्यू की फ़िलासफ़ी ने भी इसके ऊपर बड़े असरात मुरतब किए हैं। तो उनकी फ़िलासफ़ी को जो है उन्होंने अमली शक्ल जो है देने की कोशिश की थी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इसमें 10 क्वेश्चन थे और ये 10 क्वेश्चन वो हैं जो इससे पहले जो है CSS के इम्तिहान का हिस्सा जो है रखे हैं, और उन्हीं 10 क्वेश्चन को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह हाफिज़।